लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन कहाँ तक पहुँचे हैं। उनका जो असेंशन पीरियड चल रहा है, वो जो अवेकन हो रहे हैं, उनका पीरियड वो कहाँ तक पहुँचा है, किस स्टेज तक वो पहुँचे हैं, कब तक आपके पास वापस आ सकते हैं। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग बहुत ज़बरदस्त रूप से लास्ट ईयर से हुई है, लास्ट दिसंबर से हुई है। इस दिसंबर से मतलब 2020 में जो दिसंबर था, अभी उस समय काफ़ी कुछ उनके अंदर चला, उनके मन में चला। तो देखते हैं कि आगे वो क्या बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, कि क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी मनस्थिति है, क्या उनके अंदर इंटेंशन आ रही है। ठीक है, नहीं इसमें तो नहीं है। तो जो ये कार्ड्स नीचे निकले हैं इनको देख लेते हैं। हाँ, 10 ऑफ कप्स, उनके अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर स्वॉर्ड्स भी हैं एंड कप्स भी हैं। तो कप्स ये कहते हैं कि ये इमोशंस के ऊपर डिपेंड करता है, कि उनके जो इमोशंस हैं वो आपके लिए ही हैं सारे। मतलब घर परिवार, चिल्ड्रन, प्यारी सी धरती ज़मीन और अपना आंगन हो। मतलब अब एक अपना घर हो, अपना एक घर लेना चाहते थे वो आपके साथ मिलकर। कुछ ऐसा भी था उनके मन में। ये अभी था इसलिए कह रही हूँ। 4 कार्ड्स निकालूंगी मैं। ठीक है, ये पास्ट क्या है उनका, कि इस टाइम पिछले साल तक वो ऐसे ही सोच रहे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। बहुत तकलीफ़ में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें करना क्या है। और देख भी रहे थे आपको फॉलो भी कर रहे थे बहुत ज़्यादा फॉलो करते करते क्या हुआ कि वो आप में रम गए। क्योंकि इधर आप उनके नाम में रमे हुए थे। उनको आपको जो है बार बार सपने दिखाई दे रहे थे, या नंबर्स दिखाई दे रहे थे, या उनका नाम बार बार दिखाई दे रहा था। आप इधर से अपनी विल पावर को आपने स्ट्रॉन्ग किया, आप पूरे तरह से अपनी लव इंटेंशन उनको भेजते रहे। आपकी जो ट्रू डिज़ायर थी वो उसको आप इनकी तरफ अनकंडीशनली भेजते गए। ट्रू पोटेंशियल आपका जो था वो आपने अपना दिया। तो उस हिसाब से उनके अंदर भी अवेकनिंग हो गई होगी। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये उनके अंदर ज़रूर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। थॉट पैटर्न, पर्सपेक्टिव जो उनका चेंज हुआ है, जो उनका पर्सपेक्टिव को कहते हैं ना, देखने की दृष्टि, उनका नज़रिया, देखने का नज़रिया वो थोड़ा सा चेंज हुआ है उनका। और वो अपनी अथॉरिटी में आए हैं, अपनी पावर में आए हैं और समझने लगे हैं कि सही में ट्रू लव क्या है, ट्रू पोटेंशियल क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, लव इंटेंशन क्या है, ट्रू डिज़ायर मेरी क्या है, मतलब सोल पर्पस क्या है, व्हाट इज़ सोल। वही मैं कहती हूँ ना, सोल के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। जब हम छोटे थे तो हम कहते थे अरे वो लड़की ना सोल के बारे में बातें करती है, हाँ दूर दूर हो जाओ इससे। मतलब ये होता था कि आत्मा की बातें तो ये पढ़ाई नहीं जा रही हैं, ये कुछ और कर रही है, आत्मा को बुलाती है। इस तरह से हम फिर डर जाते थे जब हम बहुत छोटे बच्चे थे। लेकिन क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जाता। अगर ये बताया जाए कि बेटा आप सभी आत्मा हैं, तो फिर डरने की बात क्या है, कि हम फिर उस आत्मा से क्यों डरें जो कि हमें दिखाई नहीं देती, जो कि स्पिरिट वर्ल्ड में है, जो दिख नहीं रही। तो जो दिखता है हम उसी को समझने लगते हैं। बात यहाँ पर ये हो रही है कि अब उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ज़बरदस्त तरीके से, उनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यही शो करता है कि उन्होंने अपनी ट्रिनिटी को जगा लिया है। माइंड बॉडी सोल, आकाश धरती पाताल, इन सबको एक करने की कोशिश की है ताकि वो आपसे मिल सकें। या अगर वो आपसे नहीं भी मिलना चाह रहे हैं तो भी वो एक डिवाइन गॉडेस की तरह अपने अंदर परिवर्तन फील कर रहे हैं। क्योंकि गॉडेस क्यों बोला, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन अगर मेल बॉडी में है तो उनको ये लगता है कि मैं मेल हूँ, मैं डोमिनेट कर सकता हूँ, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, और यही एक आदमी की निशानी है। एक्चुअली हमारा जो सोशल कंडीशनिंग होती है वो इसी तरह की होती है। बेटा ये लड़का है, इसे रोना नहीं है, और ये लड़की है तो रोती रहेगी, कोई बात नहीं, इसका अपना कुछ नहीं है, मतलब ना यहाँ की ना वहाँ की। ये ऐसे ही पाला जाता है सबको, ऑलमोस्ट सभी को, कि ये तो पराया धन है, ऐसा कह कह के उस लड़की को बड़ा किया जाता है। और वहाँ जाके भी वो पराई ही हो जाती है, कोई नहीं पूछता। तो कोई तब तक नहीं पूछता हमें जब तक हम खुद को नहीं पूछते हैं। पूछना इन द सेंस कि अपने आप को वैल्यू नहीं करते हैं। जितना ज़्यादा हम अपने आप को वैल्यू करेंगे उतना ही ज़्यादा खूबसूरत मोड में आते जाएंगे। तो हैंग वुमेन की तरह उनके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त चेंज आए हैं। हैंग वुमेन का मतलब ये नहीं है कि वो परेशान है या तकलीफ़ में है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है, एक तपस्वी की तरह, एक अनुभवी की तरह। हो सकता है वो दूसरों को और भी ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से गाइडेंस दे रहे हों,
एडवाइस दे रहे हों, इस तरह का उनके अंदर ये डेवलपमेंट हुई है इस सारी चीज़ों की। और उन्होंने सेक्रीफाइस भी बहुत किया है अपनी छोटी से छोटी प्लेजर के लिए भी, अपने घर में या अपने आप से ही। तो समझ नहीं पा रहे थे कि इतना लॉन्ग टर्म जो मैंने सेक्रीफाइस किया है, इतने लंबे समय से जो मैं सेक्रीफाइस करता आया हूँ, उसका मुझे क्या फल मिल रहा है। उधर वो भी तो स्टक है ना। अगर आप किसी चीज़ के पीछे चेज़ कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं फ़ोन कर रहे, क्यों नहीं मैसेज करते, डरते क्यों हैं, कब टाइम आएगा, ये कब डिवाइन टाइम आएगा। वही मैं बार बार आप सभी को कहती हूँ, डिवाइन फेमिनाइन अगर आप सुन रही हैं तो इतना वेट मत कीजिए। देखिए, मन में तो रहता ही है कि वो आ जाए, लेकिन जब आप किसी का वेट, किसी के पीछे भागना छोड़ देते हैं ना, वो चीज़ अपने आप आ जाती है। अपने आप आने का मतलब यही है कि जब आप अपने ऊपर ध्यान लगाना लगते हैं, अपने काम पर ध्यान लगाने लगते हैं। मैं सभी को यही कहती हूँ, पर्सनल रीडिंग में भी यही कहती हूँ, अपने ऊपर ध्यान लगाइए। चाहे अब आप कहते हैं क्रिएटिव साइड कैसे करें, जब हमारी तो गवर्नमेंट जॉब है, अब हमारे तो कुछ करने का मन ही नहीं है, सारा कुछ सब खत्म हो गया। ख़त्म इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, हमारी सोशल कंडीशनिंग इस तरह की होती ही नहीं है कि हमें बार बार खड़ा होना है। क्योंकि 10 लोग उस पे हंसने वाले होते हैं। एक बार जो कोई गिरता है तो 10 लोग हंसते हैं उसके ऊपर, देखा मैंने पहले ही कहा था ना ये नहीं होगा, देखा मैंने पहले ही कहा था ना यहाँ शादी मत करो, देखा मैंने पहले ही कहा था ना ये बिज़नेस मत करो। ऐसा कहने वाले अपने ही लोग खड़े हो जाते हैं सर पे उंगली लेके कि हाँ ये देखो तुमने करा है, ये तुम्हारी गलती है, तुम ही भुगतो, हमने तो पहले ही कहा था। तो ना तो उस समय साथ देंगे जब आप कुछ नया करेंगे, और जब आप डूब रहे होंगे, गिर गए होंगे, तो आपके ऊपर ब्लेम करने के लिए बड़े आसानी से अपना पल्ला झाड़ के साइड भी हो जाएंगे, ब्लेम भी कर देंगे, मतलब आपको जीने नहीं देंगे। ऐसा करने वाले हमारे अपने ही होते हैं। तो इसीलिए अपने और परायों को समझिए, परायों को इतना भी अपना ना बनाए कि वो आपका फ़ायदा उठा ले जाए, ठीक है। और अपनों को, अपनों से इतनी भी दूरी ना बनाई जाए कि वो इस तरह से दूर ही हो जाए। द डेविल कार्ड आया है यहाँ पर, ये ठीक से शो नहीं होने दे रहा है आपके पर्सन की बुद्धि को, क्योंकि वो उनकी बुद्धि एक तरह से कैप्चर हो रखी है। डेविल कार्ड यही शो करता है कि उनके अंदर बहुत सारे तरीके के ऑब्सेशन थे, फियर्स थे, एडिक्शन थे। हो सकता, एडिक्शन कई तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, एक भी तरीके का एडिक्शन सही नहीं है, चाहे वो आप स्पिरिचुअली ही ले लें। ईगो भी सही नहीं है, चाहे वो स्पिरिचुअल ईगो ले लें। आप कहें मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा, मैं ज़्यादा ज्ञानी, मैं बहुत अच्छा योगी, मैं बहुत अच्छा स्पीकर, मैं बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर, मैं बहुत अच्छा टैरो रीडर, कुछ भी कह लीजिए। अगर आप एक अच्छे स्पिरिचुअल पाथ पर किसी को गाइडेंस देने के लिए बैठे हैं, तो पहले भगवान से माफ़ी मांगे कि भगवान ने आपको इस रास्ते पे चलाया है। तो इसलिए मैं करना बाद में भी छोड़ दें, क्योंकि स्पिरिचुअल होने के बाद भी हमारे अंदर एक दूसरे टाइप का ईगो आ जाता है, इल्यूजन आ जाता है, एक दूसरे टाइप के हम बॉक्स में फंस जाते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा बियॉन्ड द बॉक्स, नॉट इनटू द बॉक्स, क्योंकि हम किसी बॉक्स में या पृथ्वी में कहीं पर फंसे हुए नहीं हैं। पृथ्वी एकदम ओपन है, खुली है, चारों तरफ घूम रही है, रोज़ अपनी धुरी में भी घूम रही है, रोज़ सूर्य के भी चारों तरफ चक्कर काट रही है। सूर्य इतना बड़ा है और उसके भी चारों तरफ हम रोज़ घूम घूम के आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम सूर्य के रोज़ चक्कर काट के आ जाते हैं, रोज़ इन द सेंस कि हर साल में एक पूरा चक्कर काट लेते हैं, मेरे कहने का ये मतलब है। और पूरी पृथ्वी को हम चारों तरफ घूम जाते हैं, चारों दिशाओं में, रोज़ एक दिन में। फिर भी हमारा दिमाग स्थिर नहीं रहता, फिर भी हम समझ नहीं पाते कि हम तो ऑलरेडी रोज़ घूम ही रहे हैं। तो कम से कम सब कुछ मूवमेंट है, तो एक बार अपने शरीर को तो स्थिर करके देख लें। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ योगा करें, मेडिटेशन करें। इस ऐसे कहने से मैं तो योगा और मेडिटेशन को प्रमोट नहीं कर रही, मेरा कोई अपना तो है नहीं योगा और मेडिटेशन का कि हाँ जी लव इनफाइनाइट योगा मेडिटेशन कराती। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये आपकी भलाई के लिए है। आपकी भलाई होगी तो जिसे आप चाहते हैं, किसी को भी चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, अपनी फैमिली को, चिल्ड्रन को, पेट्स को, उन सभी की बेहतरी के लिए ये होगा। ये तो आप कहेंगे कि आप क्या बताने लग गए हैं। चलिए, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं कि इतना मत बोलिए। प्रिंसेस ऑफ कप्स ये कह रहे हैं कि आपके जो पर्सन है
अपने आप को सोच रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने विचारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आ सकते हैं आपके पास जब टाइम होगा। इसीलिए मैं बोल इसलिए रही हूँ ताकि आपको ये इस तरह से सजेशन मिल जाए, क्योंकि इन कार्ड को तो मैंने रीड कर लिया, इसके साथ साथ सजेशन मैं इस तरह से दे रही हूँ कि चेज़ मत कीजिए किसी को भी। जितना ज़्यादा आप विक्टिम मोड में रहेंगे, इस तरह से पड़े रहेंगे, सोचते रहेंगे पैसे के लिए या प्यार के लिए, ये दो ही चीज़ें मेन प्रमुख होती हैं जो हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। प्यार चाहे माँ बाप का हो, चाहे पति का हो, चाहे बच्चे का हो, ये 3 साइकिल हमारी लेडीज़ की लाइफ में चलती रहती हैं और वो एक भी कमी रह जाती है तो वो रह ही जाती है उस पे। लेकिन हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हाय हमें ये नहीं मिला, हाय हमें वो नहीं मिला। तो ये हाय हाय करना छोड़ दीजिए प्लीज़। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपके पास जो अभी है ना उसमें खुश रहिए। आपके पास 2 प्यारी आँखें हैं, एक बार पट्टी बांध के करिए आज के दिन सारा काम। अपनी आँखों पे पट्टी बांध लीजिए जैसे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर आपको पता चलेगा कितनी अच्छी चीज़ है आपके पास, अनमोल चीज़ जो ईश्वर ने दे रखी है। तो हर चीज़ पे रोना अगर बंद कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हायरोफेंट कार्ड आया है, कहीं यहाँ साइन मिलने का भी आ रहा है कि वो आपके साथ ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स भी है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, हायरोफेंट कार्ड भी है। यहाँ ये सब बात आ रही है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन का असेंशन हो चुका है, वो समझ चुके हैं दिल दिमाग क्या है, धरती यूनिवर्स क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, वो उन्हें समझ आ रहा है। तो चलिए अब गीता डेक से थोड़ा सा पूछ लेते हैं श्री कृष्ण से कि आपके लिए क्या लेकर आए हैं। द सेक्रेट ओम, जैसे ओम शब्द OM भी लिखते हैं, AUM भी लिखते हैं, क्योंकि ये 3 अक्षरों से बना है, 3 सिंगल शब्दों से बना है, जिसे कहते हैं अ, उ और म। ये सर्वविख्यात है किसी भी दिशा में। ये नहीं है कि ये सिर्फ वैदिक संस्कृति या हिंदू लोग ही इसको करते हैं। वैदिक संस्कृति को भी बहुत से क्रिश्चियन लोग भी यहाँ आकर उस वैदिक संस्कृति में रम रहे हैं, श्री कृष्ण को ध्याते हैं, शिव जी को ध्याते हैं। और बहुत से मेरे पास पर्सनल रीडिंग में भी या फिर जस्ट वैसे ही गाइडेंस लेने के लिए पाकिस्तान से या इस्लामिक लोग हैं इंडिया से भी, तो वो आते हैं, बात करते हैं, इवन ये भी कहते हैं कि हमें शिव भगवान बहुत प्रिय हैं और शिव जी के और नाग के सपने आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने धर्म बदल लिया, लेकिन हाँ अगर आप अपने ही धर्म में के लोगों से कहने लगेंगे तो आपको शायद बर्खास्त कर दे, क्या कर रहे हो, धर्म बदल रहे हो। देखिए धर्म नहीं बदलना है, धर्म नहीं बदलना है। अब ये जो है, ये जो कार्ड्स हैं, ये तो यूरोपियन संस्कृति की है, ये और भी इजिप्टियन संस्कृति का है, और भी डीप में जाएं तो ग्रीस से आया हुआ है। और ये कार्ड सारे वेस्टर्न है, और हम ये कहें नहीं जी हम तो इंडियन हैं और हमें ये सब नहीं करना है, तो ये सब कुछ एक विद्या होती है। जो भी चीज़ अच्छी है उसे अपना ली जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ बात हो रही है सीक्रेट ओम की। जो आपके पर्सन हैं किसी भी धर्म जाति से रिलेटेड हैं, तो यहाँ बात आ रही है कि आई एम द फ्रेश टेस्ट ऑफ वाटर, द लाइट, द सन, द मून, आई एम द सेक्रेड syllable om in the Vedic mantras, the sound in ether and the ability in man। देखिए जो धरती पर है, जो आकाश में है और जो हमारे शरीर के अंदर है, जाति इंसान ने बनाई है, जातियों पे मत जाएं मत जाएं मत जाएं, लेकिन अपने अपने समुदाय में रहें। कोई किसी को धर्म बदलने के लिए नहीं कह रहा है। आप किसी भी ईश्वर को माने, सब एक हैं, सब एक हैं। कोई भी भगवान को माने, सब एक हैं। मानना ना मानना सब, वो कहते नहीं है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी हूँ। कोई तो गंगा माँ करके उसमें डुबकी लगाता है, कोई उसमें 100 तरह के कर्म कांड करके जाता है, कहते हैं कि हाँ मेरे पाप धुल जाएंगे। उधर क्राइम करके जाते हैं, कहते हैं चलो जी गंगा में नहा आते हैं। ऐसे पाप नहीं धुलते हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को निचोड़ना पड़ता है, अपने आप से सीखना होता है, अपनी गलतियों से सीखना होता है। तो अगर डिवाइन फेमिनाइन आप सुन रही हैं तो आप अपने अंदर के ईगो को पहचानें। छोटा सा छोटा ईगो आपको पहचानना होगा, कोई और आपको नहीं बताएगा। डिवाइन मैस्कुलाइन भी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी हायर सेंस में, हायर रियल में उनका ईगो पहले ही होता है, जिस वजह से वो आपको छोड़कर जाते हैं। तो आप अपना छोटा सा छोटा ईगो, छोटी सी छोटी नेगेटिविटी, छोटा सा छोटा ऑब्सेशन, इसको पहचानिए। आपको सिर्फ आप ही हील कर सकते हैं।
बाकी सब जगह से आप ट्रेनिंग ले लीजिए, कोर्स कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सहायता ले लीजिए, हेल्प ले लीजिए, गाइडेंस ले लीजिए। ये सब गाइडेंस के लिए ही बने हैं। टैरो कार्ड्स भी क्या हैं? गाइडेंस है। लेकिन जहाँ से शक्ति मिलती है, जो स्पार्क मिलता है कोई भी काम करने को, वो आपके अंदर से ही आता है। कोई और आपको नहीं कहता है कि चलो चलो ये काम करो, इस काम में प्रॉफिट है। मन ही नहीं लगेगा। जिस काम में मन लगता है वही काम करना चाहिए। ऐसा काम करें जो आपको करने में बहुत अच्छा लगता है, प्लस आपके फैमिली और समाज के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। आपकी माइंड, बॉडी, सोल भी जिससे नरिश होती हो, और जिससे आपका परिवार और आपका सोशल गैदरिंग, सोसाइटी भी आप पे उंगली ना उठाए। ऐसे कर्म करने चाहिए। अब ये मत, इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन ना करें कि कंप्यूटर पर बैठ जाएं, ये कर लें, वो कर लें। कंप्यूटर कुछ गलत नहीं है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये काम भी मोबाइल से और कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। हर चीज़ के दो पहलू हैं। कंप्यूटर गलत भी है, सही भी है। पैसा सही भी है, गलत भी है। हर चीज़ का मिसयूज़ करेंगे तो वो गलत होगा। स्पिरिचुअलिटी का मिसयूज़ करते हैं तो लोग जेल में पड़े रह जाते हैं। देखते हैं ना आप। तो यही मैं कह रही हूँ, कुछ भी सही और गलत नहीं है, बस तरीका गलत है, हो जाता है। अच्छे कर्म करते चलें आप भी, और अपने आप आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपके पास चले आएंगे। आप अपने काम करते चलिए, बस अपने ईश्वर में रमते जाइए। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इतनी देर तक सुना। थैंक यू सो मच।